दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री बाड़मेर जिले के दौरे पर रहे और बाड़मेर शहर में निर्माणाधीन ओवरब्रिज का जायजा लिया। अधिकारी को तय समय से पहले पूरा करने का निर्देश दिया है। वहीं डीआरएम से बात करके रेलवे से क्लियरेंस परमिशन देने के लिए फोन किया है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि कांग्रेस के अंदर चमचागिरी और आकाओं के पीछे घूमने वालों को प्रतिनिधित्व मिलता है और बीजेपी में बूथ कार्यकर्ता भी राष्ट्रपति बन जाता है। अगली खबर, अयोध्या धाम के लिए स्पेशल ट्रेन की मांग। रेल मंत्री वैष्णव से मिले सांसद रामचरण बोहरा। जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा ने जयपुर से अयोध्या धाम के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की। बोहरा ने दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात करके अपनी मांगे रखी है। सांसद बोहरा ने दिल्ली के प्रवास दौरान केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर 22 जनवरी से जयपुर अयोध्या धाम के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की है। सांसद बोहरा ने कहा कि पूरे भारतवर्ष के लिए खुशी का विषय है कि अयोध्या में भगवान श्री राम लला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। बड़ी खबर, कोरोना के खतरे को देखते हुए एसएमएस पे मॉक ड्रिल। देश भर में बढ़ते कोरोना के केसों को देखते हुए राजस्थान में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। विभाग के आदेश पर जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल समेत प्रदेश के तमाम छोटे बड़े सरकारी हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल की गई और इसमें वहां मौजूद ऑक्सीजन प्लांट, बेड, दवाइयों और अन्य उपकरणों की जांच की गई। बता दें कि एक दिन पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचे थे और साफ सफाई को लेकर नाराजगी जताई थी। अगली खबर, जयपुर में 180 केंद्रों पर होगी सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से नए साल में भर्ती परीक्षाओं की शुरुआत 7 जनवरी से होगी। इस दिन कॉलेज शिक्षा के लिए सहायक आचार्य, लाइब्रेरियन और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक भर्ती 2023 का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक होगी। राजधानी जयपुर में इसके लिए 180 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर 64,188 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। अगली खबर, जयपुर में वाहन चोरी मामले में यूज करें EFIR। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने वाहन चोरी के संबंध में आमजन से EFIR यानी कि ऑनलाइन FIR तकनीक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की अपील की और कहा कि इससे परिवादी के समय और ऊर्जा दोनों बचेगी। जोसेफ ने ऑनलाइन FIR से जुड़े प्रकरणों के संबंध में ये बातें कही और जोसेफ ने कहा कि डिजिटल दौर में EFIR या फिर ऑनलाइन FIR समय की मांग है। पुलिस की ओर से आमजन की मदद करने के लिए यह डिजिटल सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। अगली खबर, नए साल की पहली बड़ी भर्ती परीक्षा 7 को उदयपुर में 25,000 से अधिक परीक्षार्थी देंगे इम्तिहान। कॉलेज शिक्षा विभाग की सहायक आचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष एवं PTI परीक्षा होगी और उदयपुर में राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित नए साल की पहली बड़ी भर्ती परीक्षा ये होने वाली है। कॉलेज शिक्षा विभाग की सहायक आचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक की भर्ती होगी। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिले मंत्री किरोड़ी लाल मीणा। RS के मुख्य परीक्षा को स्थगित करवाने की मांग। राजस्थान में 27 और 28 जनवरी को होने वाली परीक्षा को रोकने के लिए मुख्यमंत्री से कैबिनेट के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और अभ्यर्थी का एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की और किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि इस परीक्षा की डेट बदलने के लिए मुख्यमंत्री से मांग की है। चूंकि चुनाव होने की वजह से अभ्यर्थी को तैयारी में कम समय मिला है, ऐसे में उन्हें तैयारी के लिए पूरा समय मिलना चाहिए। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि 4 से 5 महीने का समय मिले तभी ठीक से तैयारी की जा पाएगी। इस परीक्षा को पोस्टपोन करके आगे बढ़ाने की मांग उठाई गई है। अगली खबर, राजस्थान के कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी को मिली जान से मारने की धमकी। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री और उदयपुर की झाड़ोल विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक बाबूलाल खराड़ी को जान से मारने की धमकी मिली। व्हाट्सएप ग्रुप में जान से मारने की धमकी दी गई है। मंत्री ने इसकी सूचना दी है और पुलिस ने आरोपी युवक को डिटेन किया है। और दरअसल झाड़ोल विधायक बाबूलाल खराड़ी ने कैबिनेट मिनिस्टर की शपथ लेने के बाद पहली बार उदयपुर लौटे थे और इसी दौरान उन्हें धमकी दी गई। अगली खबर, राजस्थान के किसानों को किसान सम्मान निधि की राशि के रूप में मिलेंगे 12,000 रुपये। बता दें कि राजस्थान में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया था कि राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने पर PM किसान योजना के लाभार्थी को सालाना 12,000 रुपये दिए जाएंगे और अभी तक PM किसान योजना के जरिए किसान भाइयों को 6,000 रुपये दिए जाते थे और इस योजना के तहत किसान भाइयों को 3 किस्तों में 2-2 रुपये भेजे जाते थे और ये किस्त हर 4 माह के बाद भेजी जाती थी। किसानों को 16वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है और योजना का लाभ पाने के लिए KYC भी जरूर करवा लें।
अगली खबर करनी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की उनके जयपुर स्थित घर पर नृशंस हत्या के मुख्य संदिग्ध अशोक मेघवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की 3 टीमों ने राजस्थान के पिलानी के एक गांव में लगभग 10 घंटों तक छापेमारी की। एनआईए के द्वारा राजस्थान और हरियाणा में कुल मिलाकर 31 स्थानों पर छापे मारे गए। एनआईए के द्वारा जारी बयान के मुताबिक छापेमारी में बड़ी संख्या में पिस्तौल, गोला बारूद, मोबाइल फोन, सिम कार्ड और डीवीआर। साथ ही छापेमारी के दौरान अधिकारी ने अशोक मेघवाल के पास से 8 अवैध हथियार बरामद किए हैं। अगली खबर उदयपुर में जगह जगह प्रशासन की बुलडोजर से कार्रवाई। राजस्थान में दिसंबर में बीजेपी सरकार बनने के 1 माह के बाद उदयपुर में जेसीबी चल रही है और बीजेपी विधायक के निरीक्षण के बाद नगर निगम का बीजेपी बोर्ड भी सख्त हो गया है। उदयपुर शहर के कोने कोने में जेसीबी चल रही है। राजनीतिक पार्टियों के द्वारा इसका विरोध भी किया जा रहा, लेकिन साल के पहले दिन से शुरू हुई ये कार्रवाई रोजाना चल रही है और बड़ी बात यह भी है कि कार्रवाई 26 अप्रैल तक चलती रहेगी। अगली खबर राजस्थान में भर्ती परीक्षा 7 जनवरी को पेपर लीक से बचने के लिए प्रशासन अलर्ट। राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार में हुई कई भर्ती परीक्षाएं विवादों के भेंट चढ़ गई और इस विवाद में पेपर लीक जैसे मामले ने आग में घी डालने का काम किया। हालांकि अब सत्ता बदल गई है और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और राजस्थान में बीजेपी सरकार के गठन के 1 माह 4 दिन के बाद पहली बड़ी परीक्षा होने वाली है। यह परीक्षा 7 जनवरी को आयोजित की जाएगी। परीक्षा को बगैर किसी रुकावट के सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए पुलिस और प्रशासन जुट गया है। परीक्षा से 1 हफ्ते पहले ही बैठक आयोजित की जा रही है। अगली खबर ईडी के निशाने पर अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत, कई ठिकानों पर छापा। ईडी ने विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले की जांच के तहत कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत से जुड़े स्थानों पर तलाशी ली। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य वैभव गहलोत के खिलाफ केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई राजस्थान स्थित हॉस्पिटैलिटी ग्रुप, ट्राइटन होटल्स एंड रिसोर्ट्स और उसके निदेशकों और प्रमोटर शिवशंकर शर्मा, रतन कांत के खिलाफ एक मामले की चल रही जांच के संबंध में थी और शिवशंकर शर्मा और अन्य पर फेमा यानी कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के कथित उल्लंघन का आरोप है। अगली खबर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जयपुर में ड्राई डे। 22 जनवरी को बंद रहेगी शराब और मीट की दुकानें। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मीट की सभी दुकानें 22 जनवरी को बंद रहेगी। भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को ऐतिहासिक बनाने के प्रयास के तहत यह फैसला किया गया है। जयपुर नगर निगम की महापौर मुलेश गुर्जर और भाजपा के विधायक गोपाल शर्मा ने अधिकारी के साथ बैठक करके 22 जनवरी को मीट की दुकानें बंद करने और उस दिन ड्राई डे घोषित करने को लेकर चर्चा की है और इस दौरान महापौर ने कहा कि शराब की दुकानें बंद करने को लेकर राज्य सरकार से आग्रह किया जाएगा। अगली खबर राजस्थान शिक्षा अधिनियम सेवा नियम 2021 में गजट नोटिफिकेशन से पूर्व डिग्री कर चुके शिक्षकों को पदोन्नति में राहत प्रदान करने को लेकर फैसला किया गया था। राज्यपाल के साइन भी हो गए थे, लेकिन आदर्श आचार संहिता लगने के कारण कार्मिक विभाग से नोटिफिकेशन प्रकाशित होने से रह गया था। यह नोटिफिकेशन जारी करवाने को लेकर पदोन्नति संघर्ष समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से मुलाकात की है और अगर इसका नोटिफिकेशन जल्द जारी होता है तो 50,000 शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता खुल जाएगा। अगली खबर करणपुर विधानसभा सीट पर मतदान, बीजेपी ने झोंक दी है पूरी ताकत, कांग्रेस स्थानीय नेताओं के भरोसे है। राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले की करणपुर विधानसभा सीट पर मतदान होगा और कांग्रेस को अपने प्रत्याशी रुपेंद्र सिंह कुन्नर के लिए सहानुभूति मिलने की उम्मीद है। वहीं बीजेपी ने अपने प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री बना दिया है और आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि उन्हें बीजेपी और कांग्रेस से भी अधिक मत मिलेगा। उनका प्रत्याशी पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़ने पर भी दूसरे नंबर पर था और इस बार पार्टी का सहयोग है। रोचक बात यह कि कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत ने दिसंबर में दौरा किया था और सचिन पायलट भी उसी समय गए थे। नए साल पर ना तो अशोक गहलोत गए और ना ही सचिन पायलट। अगली खबर श्रीमद् भागवत कथा में शामिल हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, सनातन धर्म को लेकर कही बड़ी बात। छोटी काशी जयपुर में धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन की बहार देखने को मिल रही और विद्याधर नगर में मेहदीपुर बालाजी धाम के महंत डॉक्टर नरेश पुरी ने श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया और जो कि 9 जनवरी तक चलने वाली है। इस भागवत कथा में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पहुंची थी, जहां पर उन्होंने संत महात्माओं से आशीर्वाद लिया और सनातन धर्म को सर्वोपरि बताया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि सभी प्रश्नों के उत्तर भागवत में है। हमारा देश, हमारी संस्कृति और हमारा सनातन है, इसलिए हम हैं। अगली को राजस्थान के कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर ने सुबह सचिवालय के मंत्रालय भवन स्थित ऑफिस में पदभार ग्रहण किया और इस दौरान मदन दिलावर ने विधिवत पूजा अर्चना करके अपना मंत्री पद संभाला। पदभार ग्रहण करते ही मदन दिलावर पूरे जोश में दिखे और AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बयानों पर तीखा हमला किया। साथ ही कहा कि हम राजस्थान के गरीब लोगों को गणेश मानकर काम करेंगे
और अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को धीरे धीरे आगे लाने का प्रयास करेंगे। अगली खबर, पीएम मोदी के कार्यक्रम में बदलाव किया गया, 5 को आएंगे जयपुर। बीजेपी ऑफिस में ले सकते हैं संगठनात्मक बैठक, डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल। पीएम मोदी के जयपुर आने के कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। पीएम मोदी 6 जनवरी की जगह 5 जनवरी को जयपुर आएंगे और पीएम मोदी का शाम को जयपुर आने का कार्यक्रम में इस दौरान वो एयरपोर्ट से सीधे बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे, जहां पर संगठनात्मक बैठक ले सकते हैं और बैठक में प्रदेश अधिकारी के साथ साथ सभी बीजेपी विधायक मौजूद रहेंगे।